So today let's talk about GFR. GFR is glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate से पता चलता है कि भैया कितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है इन किडनी लाइक किडनी मतलब मान लीजिए कि एफरेंट ट्यूब्यूल से आया लाइक इस फिगर को अगर देखिए ध्यान से तो एफरेंट से कितना आया और इधर से छन के कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. डेफिनेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज GFR. GFR is the amount of filtrate formed by the glomerulus per minute. मतलब टोटल फिल्ट्रेट कितना बन रहा है. मतलब देखिए ब्लड आया ग्लोमेरुलस में, यहाँ से ये देखिए ब्लड आया कैपिलरीज से होकर और यहाँ से छना, जो ये छन के वापस यहाँ पे कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ पर मिनट इज़ GFR. तो टोटल जो है एवरेजली कहा जाता है कि 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट फॉर्म होता है. तो एवरेज GFR का वैल्यू है 125 ml पर मिनट. ठीक है. और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से ही पता चलता है कि ठीक है भाई किडनी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. बहुत अच्छा वे है पता करने का. तो कैसे बनता है ये ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, 5 नंबर का शॉर्ट नोट्स आता है. तो देखिए पहले तो GFR बनने का रीज़न क्या. पहले तो GFR मतलब कि कैसे बन रहा है. तो जब भी GFR का बात हो तो पहले डेफिनेशन देके फिर मैकेनिज्म का बात करेंगे. और मैकेनिज्म में देखिए GFR को बनने के लिए 3 लेयर, मतलब कि किसी भी फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को बनने के लिए 3 लेयर को पास करना पड़ेगा. पहले होता है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम. फेनेस्ट्रेटेड मतलब छेद है. जो कैपिलरीज यहाँ कैपिलरीज जो आई इन कैपिलरीज में छेद है, दैट इज़ फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम. एंडोथेलियम किसको बोलते हैं, अंदर के पार्ट को, अंदर का लेयर. तो ये अंदर का लेयर किसका, ब्लड का एंडोथेलियम. बीच में फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन पड़ता है एंड उसके बाद में ये यहाँ पर ये देख रहे हैं इस पे यहाँ पे पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट है. उनको तीनों को पार करके फिर GFR बनता है. तो कहाँ से पास करना पड़ गया, 3 लेयर से, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट सेल्स ऑफ एपिथेलियम ऑफ व्हाट, ऑफ बोमन्स कैप्सूल. ठीक है. अब ये होता कैसे है एक्चुअली, अब हम लोग बात करते हैं कि ये होता कैसे. देखिए ये 2 फैक्टर इसको डिसाइड करते हैं. एक तो प्रेशर ग्रेडियंट जिनको स्टार्लिंग फोर्सेस भी बोलते हैं, उसके अलावा फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट. और ये दोनों फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट KF क्या है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे. अभी के लिए एक चीज़ याद रखिए कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होगा वो होगा इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इज इक्वल टू KF. KF इज व्हाट, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट. क्या है हम इसकी बात करेंगे. फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट इनटू this is called the hydrostatic pressure gradient minus osmotic pressure gradient. क्या है ये फॉर्मूले में, ये PGC PT क्या है, इनकी बात हम अब करेंगे. तो देखिए KF क्या होता है. KF इज फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट. GC इज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी. PT इज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन ट्यूब्यूल्स. Pi GC is the oncotic pressure in the glomerular capillaries. Pi T is the pressure on the filtrate of tubule. ऑनकोटिक प्रेशर, ये ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है. देखिए ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन इन द ब्लड पुल्स द वाटर बैक इनटू द कैपिलरी. मतलब मान लीजिए कि कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज है, कैपिलरी में अंदर में क्या एल्ब्यूमिन कोई भी प्रोटीन है, तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहा है एंड उस ग्रेडियंट की वजह से वो पानी को खींचेगा अंदर की तरफ. तो उसको बोलते हैं ऑनकोटिक प्रेशर. ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर. हाँ, तो अभी बात करते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया. तो प्रेशर ग्रेडियंट कैसे बना ये देखते हैं हम लोग. तो देखिए प्रेशर ग्रेडियंट मतलब ये पूरा पार्ट का बात कर रहा है प्रेशर ग्रेडियंट. ये पूरा 4 टर्म्स का मिलके जो फार्मूला वो प्रेशर ग्रेडियंट या फिर स्टार्लिंग फोर्सेस. ये कंपोज्ड ऑफ होता है 2 चीज़ों से, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट क्या है. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो ब्लड है. देखिए ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो ब्लड है उसके वजह से जो ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं धक्का देने के बाहर की तरफ आना चाह रहा होगा. जबकि वो कितना इन द एफ में क्या बोलते हैं, वो टोटल होता है 45 mmHg, यानी कि इतना का फोर्स, यानी कि इतना का प्रेशर लगा रहा है. 45 mmHg का प्रेशर से वो बाहर आना चाहता है. जबकि आपके बाउमन्स कैप्सूल, यहाँ बाउमन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट है वो उल्टा रिवर्स में प्रेशर लगा रहे हैं, रिवर्स में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा रहे हैं कि मत आओ. और वो कितने का लगा रहे हैं, टोटल 10 mg का. तो टोटल प्रेशर कितना हो गया,
45 माइनस 10 इज इक्वल टू 35 mmHg का प्रेशर लग रहा है कि जाओ तो मोटा मोटी यहाँ फिल्टरेशन के लिए दिया गया प्रेशर ग्रेडियंट कितना 35 mmHg। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो 45 mmHg है इन द ये एफरेंट से लेके ईफरेंट तक ये 45 mmHg ही रहेगा, ये ऊपर नीचे नहीं होगा, ये उसी रेंज में रहेगा 45 mmHg में। ये क्यों बोल रहा हूँ ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर में देखिए क्या होता है, तो एक्चुअली हाँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का बात किया तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है, ये जो पार्ट है कहाँ गया, हाँ ये जो पार्ट है ये अपना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, दैट इज PgC माइनस PT। PgC माइनस PT इज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो कि रिवर्स में लग रहा है। ये प्रेशर जो 35 mmHg आया था वो क्या था कि कैपिलरी से बाउमेंस कैप्सूल की तरफ था, लेकिन अब इसके रिवर्स में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन कैपिलरीज और इन द बाउमेंस कैप्सूल, जो कि ऑनकोटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से लग रहा है। यहाँ पे बैठे हुए प्रोटीन्स बैठे हुए हैं, वो खींचना चाह रहे हैं वापस, किसको खींचना चाह रहे हैं वापस, ऑफ कोर्स ब्लड को नहीं जाना चाह रहे क्योंकि वो वाटर नहीं लूज़ करना चाहते हैं, तो वापस खींचना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अंदर की तरफ खींचना चाहते हैं, तो ये जो रिवर्स फोर्स है, ये जो रिवर्स फोर्स है दैट इज पाई GC इन द glomerulus capillary is the oncotic pressure pulling force in the plasma by the plasma proteins in the glomerular capillaries। अब ये देखिए ये क्या प्लाज्मा प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में, ये खींचने का कोशिश कर रहे हैं अंदर के वापस की तरफ। तो ये देखिए हम क्या बोले थे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये शुरू से लेके अंत तक बराबर रहता है, लेकिन इन केस ऑफ दिस, इन द केस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो अफरेंट के टाइप में, यानी अफरेंट के साइड में 20 होता है और इफरेंट के साइड में टोटल होता है 35 mmHg, 20 mmHg 35 mmHg। ठीक है, और जो ये जो बाउमेंस कैप्सूल में बैठे हुए हैं यहाँ पे चूंकि देखिए सॉल्यूट्स बहुत कम आए हुए हैं, प्लाज्मा प्रोटीन को पास किया नहीं जाने दिया, बाकी मेजॉरिटी जो बड़े बड़े सब्सटेंस है उनको पास होने नहीं दिया गया, फिल्ट्रेट में आने ही नहीं दिया गया, तो कहाँ से ऑनकोटिक प्रेशर आएगा, तो ऑनकोटिक प्रेशर होता है लगभग नेग्लिजिबल। तो ओवरऑल फार्मूला जो इस पूरे फार्मूला को हम लोग मॉडिफाई करके बोल सकते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू KF इंटू PG माइनस PT इंटू GC, क्योंकि ये लगभग नेग्लिजिबल है, क्योंकि सॉल्यूट्स हैं ही नहीं लगभग वो बड़े मॉलिक्यूल्स जो ऑनकोटिक प्रेशर लगा सकते थे वो आए ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं किसी चीज़ का, तो वो लगभग जीरो होता है, तो पेड़ पाई इज इक्वल टू जीरो। देखिए ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का अपोज करते हैं। इस क्लेसर में देखिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये, इसका माइनस ये क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट, और ये क्या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट। तो कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू KF इंटू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, अब देखिए जो मैंने बात की आपसे, इसको अगर ठीक से देखा जाए तो ये मेरा बाउमेंस कैप्सूल, ये मेरा अफरेंट एंड में यहाँ पर से जो अंदर के साइड में फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था 35 mmHg, 45 माइनस 10। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इधर का 45 इधर का 10, तो टोटल 35 mmHg जो हम लोग निकाले यहाँ पे। और चूँकि पाई जी सी इज ऑनकोटिक प्रेशर, यहाँ पे जो एल्ब्यूमिन वगैरह जो पानी को खींचने चाह रहे हैं वो कितना है यहाँ पे, वो है आपका 20 mmHg, अफरेंट साइड में 20 mmHg। तो टोटल क्या होगा अफरेंट के साइड में देखिए तो 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 15 mmHg इस साइड में, आप समझ रहे हैं, इस साइड में यानी कि फिल्ट्रेट फॉर्म होगा। लेकिन अगर इफरेंट एंड की बात की जाए तो इफरेंट एंड में 35 mmHg, चूँकि ये थ्रू आउट सेम रहने वाला था तो 35 mmHg, बट पाई GC हैज़ बीन इंक्रीज्ड in this size, pi GC has been increased, it is now 35 mmHg, and this 35 mmHg will lead to at afferent end 35 minus 35, that is pressure यहाँ पे 0, तो फ्लूइड लगभग ना के बराबर पास करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एट द एंड ऑफ द इफरेंट विल बी नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेशर ग्रेडियंट का बात, जो कि कंपोज है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट। इसके अलावा अगर बात की जाए फिल्टरेशन कोफिशिएंट, व्हाट इज फिल्टरेशन कोफिशिएंट, जो ये KF हमने कहा था, ये KF ये फिल्टरेशन कोफिशिएंट। फिल्टरेशन कोफिशिएंट इज व्हाट, फिल्टरेशन कोफिशिएंट जो है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ, वो एक कांस्टेंट है, एक फार्मूला में एक कांस्टेंट है,
और ये कांस्टेंट डिसाइड होता है किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ कैपिलरी बेड। कैपिलरी बेड डिपेंड करता है कि मैसेंजियल सेल्स क्या होता है। अब देखिए मैसेंजियल सेल्स क्या होता है, ये जो अपना ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है जहाँ पे पोडोसाइट्स है वहाँ पे कुछ मैसेंजियल सेल्स भी है, वो सेल्स ऐसे लाइन रहते हैं, वो क्या होता है एक्सपेंड भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़्यादा जगह बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके इंटरस्टिशियल स्पेस ज़्यादा होगा तो वो पास करने देंगे, लेकिन वो अगर फुल जाएंगे एक्सपेंड करेंगे तो वो काइंड ऑफ अपोज करेंगे मोशन को। तो वो यही रहा है, ये फिल्टरेशन कोफिशिएंट डिपेंड करता है साइज ऑफ कैपिलरी बेड पे, जो कि एक्चुअली मैसेंजर्स डिसाइड करते हैं, मेसेंजियल सेल्स। मेरी थोड़ी सी काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग दोनों गलत हो सकती हैं, तो प्लीज़ डू इट एट योर रिस्क। हाँ, हालांकि एंड दूसरी चीज़ जो इस पर डिपेंड करेगी वो कैपिलरीज की, ये कैपिलरीज की परमेबिलिटी कितनी है, हालांकि वो भी कहीं ना कहीं मैसेंजियल सेल्स ही कर डिपेंड कर रहा है, वो कर रहा है। उसके अलावा ये चीज़ करेगी परमेबिलिटी किसकी, वी आर टॉकिंग द परमेबिलिटी टुवर्ड्स द सब्सटेंस, एंड वो डिपेंड करेगा सब्सटेंस के मोलिकुलर साइज पे, शेप पे और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पे। ठीक है, फिल्टरेशन कोफिशिएंट is the product of glomerular wall permeability into effective surface area। देखिए इस कांस्टेंट का भी अपना एक फॉर्मूला, दैट इज कैपिलरी परमिएबिलिटी इनटू साइज ऑफ कैपिलरी बेड। ठीक है, ये फॉर्मूला काइंड ऑफ याद रखिए। जीएफआर का मैकेनिज्म जब भी आता है तो यू हैव टू टेल दिस फॉर्मूला, दिस डेफिनेशन, दिस फॉर्मूला, एक्सप्लेनिंग द ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला, afferent and efferent end, this calculations at afferent end and efferent end and the afferent end, and you have to explain the filtration coefficient। GFR mechanism खत्म।